हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन ने अपनी क्रिएशन ट्रायल को पास करने के लिए सन मून कॉन्टिनेंट का फ्यूचर बदलना था। जिस कॉन्टिनेंट पर डार्क नाइट एल्फ क्लैन और नेचर क्लैन रहा करता था, दोनों ही क्लैन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और फ्यूचर में इन लोगों की वजह से डिस्ट्रक्शन सीड क्रिएट होना था, जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर देता है। हाउचिन ने तो पहले इन लोगों की नफरत को खुद की तरफ मोड़ते हुए इन लोगों को एक और दुश्मन दिया ताकि इन लोगों की आपस में नफरत खत्म हो जाए। बेशक इस चीज की वजह से दोनों क्लैंस के बीच दोस्ती तो हो चुकी थी, लेकिन सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर भी समन हो गया। इसलिए मजबूरन हाउचिन को सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ टकराना पड़ता है। वैसे तो क्रिएशन की रूल्स के हिसाब से कोई भी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन हाउचिन का मास्टर गॉड इलेक्ट्रोलक्स है, जिसने हाउचिन को सिखाया था कि रूल्स तो होते ही टूटने के लिए है। इसलिए हाउचिन क्रिएशन की इस रूल को तोड़ते हुए यहाँ सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से उसने क्रिएशन की ट्रायल को कंप्लीट कर दिया और साथ ही हाउचिन इटर्निटी ट्रायल देने के लिए आगे बढ़ चुका था। लेकिन पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ये नियति नहीं बदलने वाली थी। ऑस्टन ग्रिफिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ही इस प्लेनेट पर आते हुए इस पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। साथ ही साथ उसने सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी दोबारा से रीजनरेट कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ इटर्निटी ट्रायल से होती है, जहाँ आसपास की जगह को देखते हुए हाउचिन कह रहा था कि अच्छा तो ये है इटर्निटी ट्रायल प्लेस। तभी अचानक उसे सामने से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जो कि हाउचिन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि देखो है ना ये खूबसूरत जगह। साथ ही सर वो लड़की खुद भी एक खूबसूरत परी थी, जिसका नाम एंजल ऑफ इटर्निटी था। वो यहाँ पर हाउचिन की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार इतने सालों बाद तुम वो पहले इंसान हो जो कि क्रिएशन ट्रायल को कंप्लीट करके यहाँ इस इटर्निटी रेल्म में इंटर हुआ हो। जो सुनकर हाउचिन अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये इटर्नल रेल्म है तो इसका मतलब कि रिंग ऑफ इटर्निटी भी यहीं पर कहीं होगी। मगर आखिर ये लड़की कौन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचिन से कहती है कि मेरा ये इटर्निटी ट्रायल बिल्कुल भी क्रिएशन ट्रायल की तरह डिफिकल्ट नहीं होगा, बल्कि ये काफी जरा आसान है। जो कहते हैं साथ ही वो फौरन यहाँ पर अपना मैजिकल स्टाफ बाहर की तरफ निकाल चुकी। साथ ही सर वो हाउचिन से कहती है कि इस ट्रायल में बस सिर्फ तुम्हें मुझे हराना है, हम दोनों का पावर लेवल बिल्कुल सेम है और तुम मुझे हराकर रिंग ऑफ इटर्निटी हासिल कर सकते हो। जो सुनकर हाउचिन अपनी तलवार को निकालते हुए तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम भी रैंक 9 की 3rd लेवल पर हो। ये तो अच्छी बात है। जो कहती है हाउचिन ने फौरन से एक स्लैश अटैक यहाँ एंजल ऑफ इटर्निटी पर लगा दिया था, लेकिन वो इस अटैक को डॉज करते हुए फौरन से हवा में जंप कर देती है। साथ ही साथ एंजल ऑफ इटर्निटी ने अपनी इटर्नल फ्रॉस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन पर कई सारे आइस अटैक चलना शुरू कर दिए, जिन आइस अटैक को तो हाउचिन काफी आसानी के साथ अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए बीच में से काट देता है। जो सब देखकर तो अब हाउचिन भी सोचने लगा था कि ये सब तो काफी जरा आसान लग रहा है। साथ ही सर हाउचिन ने एक पावरफुल स्लैश अटैक दोबारा से एंजल ऑफ इटर्निटी पर लगा दिया, जिसे वो साइड पर हटते हुए डॉज कर लेती है। साथ ही साथ एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचिन से कहने लगी कि तुम तो कुछ जरा ही सीरियस हो गए, चलो मैं म्यूजिक प्ले कर देती हूँ ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा सा लाइट हो जाए। और ये कहते साथ ही एंजल ऑफ इटर्निटी ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए फौरन से इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 1 को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ एनर्जी के साथ कुछ म्यूजिकल नोट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हाउचिन को पीछे की तरफ दिखेल चुके। साथ ही सर हाउचिन नोट करता है कि इस इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 1 टेक्निक की वजह से अचानक से एंजल ऑफ इटर्निटी के पावर लेवल अपग्रेड हो गए। वो 9th रैंक के 5th लेवल में पहुंच चुकी। जो देखकर तो हाउचिन भी काफी जरा हैरान दिखाई दे रहा था कि अचानक से इस लड़के के 2 लेवल अपग्रेड कैसे हो गए। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल ऑफ इटर्निटी उन्हीं म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हाउचिन पर अटैक्स करने लगती है। जिन नोट्स अटैक को डॉज करते हुए हाउचिन आगे की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन एंजल ऑफ इटर्निटी ये देखकर कहती है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जबकि इसी के साथ एंजल ऑफ इटर्निटी ने फौरन से वहां पर एंडलेस फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो फ्लेम जमीन से निकलते हुए हाउचिन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। मगर हाउचिन तेजी के साथ मूव करते हुए उन अटैक्स को भी डॉज कर लेता है। साथ ही सर हाउचिन आगे की तरफ बढ़ते हुए एंजल ऑफ इटर्निटी के पास आने की कोशिश कर रहा था। साथ ही सर हाउचिन अपने मन में सोच रहा था कि अगर इस लड़की की ताकत इसी तरह से इंक्रीज होती रही फिर तो इसका मुकाबला करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी हाउचिन ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक एंजल ऑफ इटर्निटी ने हाउचिन को ब्लॉक कर दिया। साथ ही सर वो अपनी म्यूजिकल नोट अटैक को हाथ में इकट्ठा करते हुए हाउचिन से कहती है सिर्फ तुम्हारी इसी ताकत के साथ तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहते उसने हाउचिन के चेस्ट पर एक पावरफुल अटैक कर दिया, जिससे टकराते हुए हाउचिन फौरन जमीन से जा लगा, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ धुआं हो जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी तो ये देखकर खुश हो रही थी कि शायद उसने हाउचिन को हरा दिया, मगर जब सामने से धुआं हटा तो वो शॉक हो गई, क्योंकि हाउचिन तो वहां पर था ही नहीं। वो पहले से ही जंप करते
करते हुए तीसरी से सर्कल में भाग रहा था, जिसे रोकने के लिए एंजल ऑफ इटर्निटी ने अपने इटर्नल फ्रोस्ट टेक्निक से उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश की। लेकिन हाउचिन तब तक अपने 9 ड्रैगन स्टेप टेक्निक को पूरी तरीके से तैयार कर चुका था, जिस फॉर्मेशन के रेडी होते ही जमीन से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलते हुए एंजल ऑफ इटर्निटी पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे ब्लॉक करने में एंजल ऑफ इटर्निटी बिजी हो चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर हाउचिन भी फौरन से एंजल ऑफ इटर्निटी के पीछे आकर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक वो बीच में से गायब हो गई, जिसकी वजह से हाउचिन अपने ही ड्रैगन अटैक से टकराने वाला था, लेकिन वो साइड हटते उसे डॉज कर लेता है। साथ ही साथ एंजल ऑफ इटर्निटी भी वापस से पीछे की तरफ आते हुए कहती है कि ये काफी सारा करीब था, तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे चक्कर ही लिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं भी काफी सारा समझदार हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ हाउचिन गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर इस अटैक के लिए खुद को तैयार कर लो। जो कहती है हाउचिन ने फौरन से अपनी डिवाइन लाइट डोमेन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस डोमेन के अंदर रहते हुए हाउचिन ने आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए हाउचिन का लेवल बढ़ जाता है। वो 9th रैंक के 5th लेवल में पहुंच गया, जो देखकर तो एंजल ऑफ इटर्निटी भी इंप्रेस होती हुई कहती है कि आखिर ये किस तरह की डोमेन है। अचानक से उसके 2 लेवल अपग्रेड हो गए। साथ ही वो हाउचिन को हराने के लिए अपने ऊपर एक बहुत बड़ा हेवन फॉलिंग मीटियोर भी समन कर लेती है, जिसे उसने तेजी से हाउचिन की तरफ थ्रो कर दिया। जिस मीटियोर को देखकर हाउचिन तेजी से सामने की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, लेकिन फिर भी उस हेवन फॉलिंग मीटियोर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा और वो तेजी से लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, जो देखकर हाउचिन को मजबूरन अपने सन मून स्नेल डिवाइन शील्ड सुपर आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। जिस सुपर आर्टिफैक्ट को देखकर तो एंजल ऑफ इटर्निटी भी हैरान रह गई थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हें उस ड्रैगन ने ये सन मून स्टोन कैसे दे दिया। जिस पर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है क्योंकि हम अच्छे दोस्त बन गए। ये कहते हाउचिन ने फौरन से अपने सन मून स्नेल शील्ड के एब्सोल्यूट रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिस टेक्निक के दौरान हाउचिन का ये सन मून स्नेल शील्ड वहां पर मौजूद उस हेवन फॉलिंग मीटियोर की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है और हाउचिन उस एनर्जी को उल्टा हेवन बर्निंग मीटियोर में कन्वर्ट करते हुए यहाँ एंजल ऑफ इटर्निटी पर हमला कर देता है, जिस अटैक को एंजल ऑफ इटर्निटी भी ब्लॉक नहीं कर पाती और वो इससे हिट होती ही पीछे की तरफ एक चट्टान से जा लगी। मगर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एंजल ऑफ इटर्निटी उस चट्टान को तोड़ते हुए अचानक से बाहर की तरफ आ जाती है। साथ ही वो हाउचिन की तारीफ करते हुए कह रही थी कि ह्यूमन, कहना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो। अब मुझे समझ आ गया कि आखिर तुमने इतनी आसानी के साथ क्रिएशन ट्रायल को कैसे पास कर लिया। यहाँ अब तक हम देखते हैं कि हाउचिन का सन मून स्नेल डिवाइन शील्ड भी गायब हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचिन से कह रही थी कि मेरे इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 2 के म्यूजिक को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही वो फौरन अपने स्टाफ को हवा में उठाते हुए इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 2 एक्टिवेट कर देती है, जिसे स्टार ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। इस टेक्निक को एक्टिवेट करते ही वहां पर मौजूद म्यूजिक बदल चुका था। साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से कई सारे बड़े बड़े आग के गोले तेजी से जमीन की तरफ आ रहे थे, जिन अटैक्स को हाउचिन भागते हुए डॉज कर रहा था। साथ ही हाउचिन हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़की का पावर लेवल फिर से बढ़ गया। ये 9th रैंक के 7th लेवल पर पहुंच चुकी है, इसके 2 लेवल बार बार अपग्रेड हो रहे हैं, इवन कि इसे कोई बैकलैश भी झेलने को नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पावर इसकी अपनी है ही नहीं, बल्कि ये किसी और की ताकत उधार ले रही है। दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो हाउचिन से सवाल करते हुए कह रही थी कि बताओ तुम्हें मेरा म्यूजिक कैसा लगा, क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। ये कहते साथ ही एंजल ऑफ इटर्निटी की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई, जिसकी वजह से नीचे की तरफ मौजूद वो अरीना चकनाचूर हो गया। कई सारे अरीना के टुकड़े नीचे की तरफ गिर रहे थे। दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी भी यहाँ पर ब्लैक फ्लेम को हाउचिन पर बरसा रही थी, जिन अटैक्स को डॉज करते हुए हाउचिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। साथ ही हाउचिन अपने मन में कहता है कि मुझे उसे पावर बूस्ट करने से रोकना होगा। अगर वो बार बार इसी तरह अपने पावर लेवल को बूस्ट करेगी तो मैं ज्यादा देर उसके सामने नहीं टिक सकता। ये सब कहती हाउचिन ने एक बार फिर से अपने सन मून स्नेल डिवाइन शील्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया, ताकि वो उन ब्लैक फ्लेम्स के गोलों को ब्लॉक कर सके। साथ ही हाउचिन को याद आता है कि मेरे पास तो क्रिएशन ट्रायल में एक एल्वन हार्ट आया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं लिटिल फेरी को डीप स्लीप से जगाना चाहता था। जो सब याद करते हाउचिन फौरन से लिटिल फेरी और साथ ही साथ उस एल्वन हार्ट को बाहर की तरफ निकाल लेता है। हाउचिन कह रहा था कि मुझे एल्वन हार्ट के अलावा भी कई सारी पावरफुल एनर्जी चाहिए होगी, ताकि मैं लिटिल फेरी के लिए एक फिजिकल बॉडी क्रिएट कर सकूं। फिजिकल बॉडी में उसके सोल को मर्ज करने के बाद मुझे उसे एनर्जी देते हुए डीप स्लीप से जगाना होगा। जिस पावरफुल एनर्जी के तौर पर हाउचिन यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी के उन अटैक्स को इस्तेमाल कर रहा था, साथ ही साथ एल्वन हार्ट की एनर्जी भी इस्तेमाल हो रही थी। जो सब देखकर दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे ही अटैक्स की एनर्जी को किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हें एनर्जी ही चाहिए तो मैं तुम्हें और देती हूँ। ये कहते यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी ने अपने अटैक्स की रफ्तार को और ज्यादा कर दिया और जहाँ पर वो पहले एक अटैक चल रही थी अब 2 या फिर 3 चल रही है। क्योंकि अटैक ज्यादा और फास्ट हो चुके थे तो इसलिए हाउचिन की एब्सोल्यूट शील्ड उन अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाती और अचानक ही चकनाचूर हो जाती है। हाउचिन यहाँ पर गिरने से पहले ऊंची आवाज में कहता है कि लिटिल फेरी होश में आओ। हाउचिन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि लिटिल फेरी ने अपनी आंखें ओपन कर दी और वो गुस्से के साथ उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे मास्टर पर हमला करने की। जो सब कहती है लिटिल फेरी आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए यहाँ इवॉल्व होना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। यहाँ लिटिल फेरी को इस तरह से चेंज होता हुआ देखकर एंजल ऑफ इटर्निटी सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या मैं देख रही हूँ? ये तो लाइट एलिमेंटल फेरी है जो कि इस कॉन्टिनेंट पर कई हजारों लाखों साल में सिर्फ एक बार ही पैदा होती है। क्योंकि ये गॉडेस ऑफ लाइट के सर्वेंट है इसलिए इसमें बहुत ही सारा लाइट एट्रीब्यूशन पावर होगी। वैसे तो ये एक स्पिरिचुअल स्टोव है लेकिन चूंकि ये अब अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुकी है तो इसकी लिमिटेशन टूट गई। ये अब हाउचिन के कंधे से कंधा मिलाकर फाइट कर सकती है, बिल्कुल एक इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल फर्नेस की तरह। लिटिल फेरी भी इवॉल्व होने के बाद धीरे से हाउचिन के पास आते हुए कह रही थी कि मास्टर एक बार फिर से मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करूंगी। ये फीलिंग कमाल की है। दूसरी तरफ हाउचिन भी लिटिल फेरी से कहता है कि तुम्हें भी वापस पाकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, चलो मेरे साथ आकर इस एंजल ऑफ इटर्निटी को हराने में मेरी मदद करो। जो सुनकर लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि यस मास्टर। हाउचिन जो कि हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुका था, पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लाइट फेरी भी अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए फर्स्ट से किंग सोर्ड टेक्निक एक्टिवेट कर देती है। जिस टेक्निक के दौरान एक बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड तेजी के साथ आते हुए एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ बढ़ रही थी और इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी ने भी अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर दी। मगर जब एंजल ऑफ इटर्निटी लिटिल फेरी के साथ बिजी थी तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन भी फर्स्ट से हवा में जंप करते हुए अपने लाइट बैप्टिज्म टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। मगर चूंकि इस वक्त यहाँ हाउचिन के प्रेजेंस में लिटिल फेरी भी मौजूद है इसी वजह से हाउचिन की लाइट एट्रीब्यूशन पावर बढ़ चुकी थी जो कि हाउचिन के बैप्टिज्म लाइट टेक्निक को भी बूस्ट कर देती है और इसी वजह से हम देखते हैं कि हाउचिन ने यहाँ आसमान से लाइट एनर्जी की बरसात एंजल ऑफ इटर्निटी पर करना शुरू कर दी जो कि सीधा आते हुए उसकी शील्ड से टकरा रही है। यहाँ एंजल ऑफ इटर्निटी ये सब देखते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्या है? इस लड़के की लाइट पावर तो इस एलिमेंटल फेरी की वजह से बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ये मेरी भी पावर को सरपास कर चुका। एंजल ऑफ इटर्निटी का ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन के अटैक ने उसकी शील्ड को तोड़ दिया और एंजल ऑफ इटर्निटी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। तभी अचानक हाउचिन और लिटिल फेरी दोनों यहाँ एंजल ऑफ इटर्निटी के सामने आ जाते हैं जहाँ पर लिटिल फेरी हाउचिन से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि मास्टर क्या हम दोनों कामयाब हुए? दूसरी तरफ जख्मी हालत में एंजल ऑफ इटर्निटी भी हाउचिन की तरफ देखते हुए कहती है कि इंसान तुमने मुझे हरा दिया, तुम जीत गए, चलो हम दोनों आपस में एक डील कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर ताकत को हासिल करने के लिए आए हो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ डील कर लो तो मैं तुम्हें इटर्नल पावर दे दूंगी, बस सिर्फ मुझे तुम जाने दो। ये सुनकर हाउचिन उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे बस सिर्फ इटर्नल रिंग चाहिए। जो सुनकर तो एंजल ऑफ इटर्निटी अपनी पावर्स अनलीश करते हुए हाउचिन को पीछे की तरफ धकेल देती है, साथ ही साथ वो भी उड़ते हुए हवा में आ चुकी थी। जहाँ हवा में आती हुई वो हाउचिन से कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है मेरी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए? इस पूरी दुनिया में सब लोगों को इटर्निटी ही तो चाहिए, बस तुम्हें अभी तक सिर्फ मालूम नहीं कि इटर्निटी की खूबसूरती और उसकी ताकत क्या है। एक बार तुम्हें मालूम हो जाए उसके बाद तुम भी खुद इटर्निटी पावर को हासिल करना चाहोगे। ये कहते साथ ही एंजल ऑफ इटर्निटी ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद कई सारे पपेट्स समन कर लिए जो कि सारे के सारे किसी हार्ड मटेरियल से बने हुए थे। साथ ही साथ एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचिन को बता रही थी कि ये सारे के सारे वही वॉरियर है जो कि कभी के टाइम काफी सारा कमजोर हुआ करते थे और अब इन्हें इटर्निटी की पावर मिल चुकी। देखो अब ये सब कितने ज्यादा ताकतवर है, इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, ये लोग कभी मर नहीं सकते। मैंने जब से इन्हें सुप्रीम इटर्निटी दी है तब से ये सारे के सारे वॉरियर्स कितने ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। चलो एक बार तुम खुद ही पावर ऑफ इटर्निटी को एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद हम लोग आपस में डील करेंगे, क्योंकि वादा करती हूँ कि एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हें भी पावर ऑफ इटर्निटी से प्यार हो जाएगा। ये कहते साथ ही एंजल ऑफ इटर्निटी ने अपने पपेट्स को तेजी से आगे की तरफ भेजते हुए हाउचिन और लिटिल फेरी पर अटैक्स करवाना शुरू कर दिए। जिन पपेट्स से हाउचिन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी लाइट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन बस इन लोगों को अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, चाहे ये लोग जो मर्जी कर ले। इसलिए लिटिल फेरी परेशान होते हुए कह रही थी कि आखिर इन पपेट्स की बॉडी इतनी ज्यादा सख्त कैसे है, हम इन्हें हराएंगे कैसे? दूसरी तरफ हाउचिन जो कि अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन पपेट्स को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, वो भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इनमें से हर एक पपेट ही काफी ज्यादा ताकतवर है, इवन कि मुझे लगता है कि इनमें से हर एक पपेट का पावर लेवल मेरे बराबर का होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पपेट एक बार फिर से यहाँ लिटिल फेरी
और हाउचेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए इन पर दोबारा से हमला करने लगे। हाउचेन जो कि अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक पपेट पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन पर तो खरोच तक नहीं आ रही थी। ये सब देखकर हाउचेन याद करते हुए कहता है कि एंजल ऑफ इटर्निटी ने यही कहा था ना कि इन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यही है पावर ऑफ इटर्निटी। तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि इन पपेट्स के साथ फाइट करना बेवकूफी है, इसका कोई मतलब नहीं। हमारी असली टारगेट एंजल ऑफ इटर्निटी ही होनी चाहिए, जो कि हवा में खड़ी इन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। हाउचेन ये सब सोचने के बाद तेजी से उन पपेट्स को अपने रास्ते से हटाते हुए यहाँ एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ वो लिटिल फेरी को आवाज देते हुए कहता है कि मेरी मदद करो, अपनी पूरी जान लगा दो इन पपेट्स को रोकने की। जो सुनकर लिटिल फेरी भी जवाब देते हुए कहती है कि यस मास्टर। ये सब कहती है लिटिल फेरी अपनी लाइट एनर्जी को इकट्ठा करते हुए हवा में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसे फॉलिंग स्टार सोर्स के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि आसमान से कई सारे स्टार सोर्स तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहे थे। जिन फॉलिंग स्टार सोर्स को लिटिल फेरी प्रिसाइसली इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ हाउचेन के पास जो भी पपेट्स नजदीक आने की कोशिश करता, लिटिल फेरी उसे हिट करते हुए हाउचेन से दूर कर देती और इसी वजह से हाउचेन का रास्ता साफ होता जा रहा था। वो तेजी के साथ यहाँ एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी ये सब देखते हुए हाउचेन से कहती है कि हाउचेन तुम काफी जरा जिद्दी हो, लेकिन अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पपेट्स ने मुझे इतना सारा समय दे दिया कि मैं अब तुम्हें पावर ऑफ गॉड दिखा सकूं। यहाँ अब तक हाउचेन अपनी तलवार को लेते हुए एंजल ऑफ इटर्निटी के काफी जरा पास पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि हाउचेन उस पर हमला कर पाता, तभी अचानक एंजल ऑफ इटर्निटी जंप करते और भी जरा ऊंचाइयों में चली गई, जहाँ पर वो इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 3 की पावर एक्टिवेट करने के लिए तैयार होते हुए हाउचेन से कह रही थी कि एक गॉड की पावर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सब कहते हुए एंजल ऑफ इटर्निटी अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए इटर्नल मूवमेंट के 3rd चैप्टर डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देती है। जो करते ही वहां आसपास का म्यूजिक दोबारा से चेंज हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही सारा खतरनाक एनर्जी तेजी से हाउचेन पर आ गिरी, जिसे टकराते ही हाउचेन जमीन पर आ लगा। इवन की लिटिल फेरी भी उसके इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ धकेली जाती है और वो हाउचेन की तरफ देखते हुए कहती है कि मास्टर। मगर अच्छी बात ये थी कि हाउचेन उस अटैक को झेल चुका था। यहाँ लिटिल फेरी फौरन से मूव करते हुए हाउचेन के पास आ जाती है। तभी अचानक हाउचेन और लिटिल फेरी दोनों पर डिवाइन प्रेशर लगने लगा। साथ ही साथ एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचेन से कह रही थी कि यही है गॉड की वो पावर ऑफ इटर्निटी जो कि मुझे मिली है। अब हाउचेन सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि मेरे सामने झुककर हार मान लो और दूसरा रास्ता ये कि यहाँ पर मारे जाओ। हाउचेन पर इस वक्त काफी खतरनाक प्रेशर लग रहा था और साथ ही साथ वो पपेट्स भी धीरे धीरे हाउचेन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। मगर ये सब सुनते हुए हाउचेन जवाब देकर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं, ये कभी नहीं होगा। जो सुनकर तो एंजल ऑफ इटर्निटी को काफी जरा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी का म्यूजिक बजना बंद हो गया। जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा म्यूजिक खत्म हो गया, लगता है कि अब मेरी बारी। जो बोलती हाउचेन चिल्लाकर कहता है कि लिटिल फेरी। ये सुनकर लिटिल फेरी तेजी से हाउचेन के पास आकर उसके आसपास गोल गोल घूमने लगी और हाउचेन के कहते साथ ही लिटिल फेरी फौरन से अपनी एलिमेंटल डोमेन की पावर एक्टिवेट कर लेती है। जिस डोमेन की पावर को एक्टिवेट करती आसपास जितने भी पपेट्स थे वो सारे के सारे क्रिस्टल के अंदर फ्रीज हो गए। जो देखकर तो एंजल ऑफ इटर्निटी भी सरप्राइज हो गई थी। दूसरी तरफ हाउचेन कहता है कि लिटिल फेरी अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद डोमेन की पावर को अचीव कर चुकी है, जिसे एलिमेंटल डोमेन कहा जाता है। इस डोमेन के अंदर रहते हुए अपने आसपास के एलिमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है। जबकि इन पपेट्स की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपनी पावर्स इकट्ठा करने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर एंजल ऑफ इटर्निटी से कहने लगा कि शुरू से लेकर अब तक मैं जानता हूँ कि ये सारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं थी, बल्कि तुमने किसी से उधार पकड़ी है। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर तुम्हें ये पावर कहाँ से मिल रही थी, क्योंकि तुम्हारे हर एक इटर्नल मूवमेंट के चैप्टर के साथ वो सिग्नल काफी जरा वीक था, जो कि तुम्हारे पावर लेवल को बूस्ट कर रहा था। ये सब कहते हुए हाउचेन के पीछे यहाँ पर 2 लाइट ड्रैगन आ चुके थे और जंप करते उसके पीछे तीसरा लाइट ड्रैगन भी समन हो जाता है, जो सब काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था। हाउचेन यहाँ इन तीनों लाइट ड्रैगन्स की एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में इकट्ठा करते हुए तेजी से एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर दूसरी तरफ एंजल ऑफ इटर्निटी भी खुद को इस अटैक से बचाने के लिए अपने आसपास एक डिफेंस बैरियर क्रिएट कर लेती है। मगर हाउचेन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें ये ताकत कहाँ से मिल रही थी। तुम्हें ये ताकत कहीं और से नहीं बल्कि रिंग ऑफ इटर्निटी से मिल रही है, यानी कि वो रिंग शुरू से लेकर अब तक तुम्हारे पास ही थी। और ये कहती हाउचेन फौरन से उसके डिफेंस बैरियर को तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके साथ ही हाउचेन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सामने आ गया, जहाँ पर वो हाउचेन से कह रही थी कि मुबारक हो, तुमने इटर्निटी ट्रायल के राज को तो जान लिया, बस तुम्हें सिर्फ रिंग ऑफ इटर्निटी को हासिल करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ने उस अटैक के बाद एंजल ऑफ इटर्निटी को तो हरा दिया था, लेकिन
हाउचिन चाहकर भी एंजल ऑफ इटर्निटी को जान से नहीं मार सकता, क्योंकि एंजल ऑफ इटर्निटी हाउचिन से कह रही थी कि मैंने खुद को रिंग ऑफ इटर्निटी के साथ मर्ज कर दिया है, इसलिए तुम मेरी जान नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो रिंग ऑफ इटर्निटी भी मेरी साथ साथ शैटर हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें रिंग ऑफ इटर्निटी कभी नहीं मिलने वाली। वैसे अगर तुम मुझे जिंदा भी छोड़ दो तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रिंग ऑफ इटर्निटी तो तुम्हें दोनों ही केस में नहीं मिलेगी। हाउचिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर वो एंजल ऑफ इटर्निटी को मार दे तब भी उसे रिंग ऑफ इटर्निटी नहीं मिलेगी, और अगर वो एंजल ऑफ इटर्निटी को जान से नहीं मारता तब भी हाउचिन को रिंग ऑफ इटर्निटी नहीं मिलेगी और हाउचिन इस ट्रायल को पार नहीं कर पाएगा। हाउचिन इस ट्रायल के एक ऐसे मोड पर आ चुका है जहां उसे सबसे डिफिकल्ट फैसला लेना होगा, और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।